अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं ग्लास रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं यूएसए पुट इंडिया इन करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट। ओके, देखते हैं ये क्या है। Drop it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर अमेरिका का सबसे मजबूत पक्ष है, जिसने अमेरिका को एक बड़ी सुपर पावर बनने में मदद करी है। लेकिन भारत ने हाल ही में इसी अमेरिकी डॉलर की टांग पकड़कर अमेरिका को जोरदार पटखनी दी है। और ये रणनीति ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही चल रहा है, इसी रणनीति पर चलकर आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना है और आने वाले 5 से 6 सालों में दुनिया की नंबर 1 आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। भारत भी उसी राह पर है। लेकिन वही बात करें अमेरिका की, तो जो डॉलर उसकी सबसे बड़ी मजबूती था, आज वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन बैठा है। चलिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। दरअसल खबर यह निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करी और इस रिपोर्ट में बताया कि भारत ने अमेरिकी डॉलर को बहुत ही भारी मात्रा में खरीदा है। कितनी भारी मात्रा में? लगभग भारतीय जीडीपी का 5%, यानी 140 से 150 अरब डॉलर। इतनी भारी मात्रा में भारत डॉलर खरीद रहा है। अब आपका सवाल होगा कि भारत अमेरिकी डॉलर क्यों खरीद रहा है, और वो भी इतनी भारी मात्रा में 150 अरब डॉलर के डॉलर हमने खरीदे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल कारण है। दरअसल कारण ये है कि भारत यहाँ पर जो अपने एक्सपोर्ट हैं उन्हें बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि भारत जो अपने सामान हैं उनकी कीमतें कम कर दे, ताकि विदेशों में भारतीय सामानों की मांग बढ़े। लेकिन इससे जो भारतीय एक्सपोर्टर हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, इन्हें नुकसान होगा। ऐसे में आता है दूसरा और मोस्ट रिलायबल ऑप्शन, वो है अपने पैसे को डीवैल्यू कर देना, यानी कि भारतीय रुपए की कीमत को डॉलर के मुकाबले गिरा देना। आप थोड़े चौंक गए होंगे कि भारतीय रुपए की वैल्यू गिराकर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इससे तो देश की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। जरा रुकिए, मैं आपको अब सारे सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैसे रुपये को डीवैल्यू करके एक्सपोर्ट बढ़ाए जाते हैं। देखिए, पहले भारत ने क्या किया कि 150 अरब डॉलर की कीमत के डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि मार्केट से डॉलर गायब होना शुरू हो गया। डॉलर कम है तो उसकी कीमतें ज्यादा होंगी। जैसे कि आप देखते भी हैं कि मार्केट में जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। डॉलर का भी वही सीन है। तो जो डॉलर पहले 70 रुपए का मिल रहा था, वो जब कम होना शुरू हो गया तो वो 75 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अब इससे फायदा एक्सपोर्टर को कैसे हुआ, वो समझिए। ये गणित है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो ग्लास बनाती है, जिसमें पानी पीते हैं हम लोग। वो ग्लास हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, ठीक है। उस ग्लास की भारत में कीमत है 70 रुपए, अमेरिका में भी उसे 70 रुपए में ही बेचा जा रहा है। लेकिन जब अमेरिका में तो रुपए में पेमेंट नहीं करेंगे जो लोग खरीदेंगे, वो तो डॉलर देकर ही कीमत चुकाएंगे। तो 70 रुपए के कितने डॉलर हो गए? 1 डॉलर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने भारतीय रुपए को डीवैल्यू करना शुरू कर दिया, डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। भारत का जो एक्सपोर्टर है वो तो आज भी 70 रुपए में ही बेच रहा है, ठीक है, उसे तो नुकसान नहीं है। लेकिन जब वो अमेरिका जाएगा ग्लास, तो वहां पर जब इसकी कीमत तय करी जाएगी तो देखेंगे जी अब तो डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी फर्क आ चुका है। पहले 1 डॉलर में 70 रुपए थे, अब 1 डॉलर में 75 रुपए हैं। तो अब इसकी कीमत हम 1 डॉलर तो ले नहीं सकते, तो कीमत कम कर देते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी? 90 सेंट। यानी कि भारतीय गिलास अमेरिका में जाकर 10% सस्ता हो जाएगा। और जो भारतीय गिलास है उसके सामने जो अमेरिका का गिलास है वो टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो आज भी 1 डॉलर का बिक रहा है। तो ऐसे में भारत के ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, बल्कि भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं, जो कंपनियां बनाकर बाहर भेज रही हैं, उन्हें भी घाटा नहीं होगा। इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है। वहीं इसका दूसरा फायदा है इंपोर्ट में। मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से, तो वो महंगी हो जाएगी, साइकिल उल्टा हो जाएगा, जिस वजह से भारत में विदेशी चीजों की मांग घटेगी और भारत की चीजों की मांग भारत में भी बढ़ेगी और विदेशों में भी बढ़ेगी। हालांकि अब कुछ खुराफाती लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि जी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी तो बढ़ना चाहिए, उनकी तो जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले 200 रुपए को टच कर रही है पाकिस्तानी में, तो उन्हें नहीं फायदा होगा। तो आपको बता दूं कि उसके लिए आपके पास कोई चीज भी होनी चाहिए जिसे आप एक्सपोर्ट करें, तभी वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे क्या अमेरिका को इसका पता नहीं है? तो आपको बता दूं कि अमेरिका को इसका पता है, और इसीलिए अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल दिया है। और इस लिस्ट में सिर्फ भारत नहीं है, इसमें है अमेरिका के ही जो एलाइज कंट्री हैं, जैसे कि आयरलैंड। इसके अलावा इसमें बात करें तो जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इसके अलावा 5-6 देश और हैं। तो इन सभी ने ये कांड
किया है। किसी ने थोड़ा किया है, किसी ने ज्यादा किया है, सबने अपनी जरूरत के हिसाब से किया हुआ, यहाँ तक कि ताइवान भी है। तो क्या करेंसी मैनिपुलेटर में आने से भारत पर कुछ प्रतिबंध लग जाएगा? तो देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। भारत ने तो चलिए अभी किया है, चीन तो पिछले 30 सालों से करता आया है और बहुत ही बड़े लेवल पर। चीन का उदाहरण भी दे देता हूं आपको। चीन की जो मुद्रा है युआन, आज वो काफी मजबूत होनी चाहिए थी लॉजिकली, क्योंकि जो चीन है अमेरिका से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चीजें, लेकिन वो इस हिसाब से मैनिपुलेशन करता है कि आज भी चीन की मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है। आज $1 के बदले आपको करीबन 6.5-7 युआन मिल जाते हैं, और कभी कभी तो चीन जब ज्यादा उसके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो इसे 10 तक भी ले जाता है। तो सोचिए, वो इस लेवल पर मैनिपुलेशन करता है। भारत की बात करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भारत इसे कंटिन्यू रखे, यही भारत के हित में है। वहीं एक और चीज याद दिला दूं कि कई लोग कहेंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ इसलिए बढ़ रहा था कि भारत विदेशी मुद्रा खरीद रहा है, डॉलर खरीद रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 582 अरब डॉलर पर है। भारत ने मात्र 150 अरब डॉलर खरीदे हैं। बाकी का जो भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत ने कड़ी मेहनत करके, एक्सपोर्ट करके चीजों को जब कमाया है। हालांकि भारत की इस रणनीति पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ जी, तो हम लोगों ने देख ली है वीडियो, एंड वीडियो का टाइटल पढ़ के मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि यार वाई क्यों उनको मैनिपुलेटेड लिस्ट में डाला है, बट वीडियो को जब देखा है तो साउंड गुड, अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इन्होंने पूरा एक इकोनॉमिकली वीडियो समझाई है कि किस तरीके से करेंसी की वैल्यू डाउन होके आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बात तो मुझे पता थी कि कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अब मुझे ये बात तो पता थी कि करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो ऑब्वियसली आपका जो कंट्री है उसकी सिचुएशन भी डाउन होती है, बट आई डिडंट नो कि ये वाली सिचुएशन में आप फायदा भी उठा सकते हो, इंपोर्ट अपना अच्छा कर सकते हो, एक्सपोर्ट अच्छा कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तो ऑलरेडी इतनी मनी वैल्यू कम है, लेकिन उन्हें क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो एक्सपोर्ट करें। तो अब ये भी मसला है, वरना हमारी ये वाली सिचुएशन में हम थोड़ा बहुत तो फायदा उठा ही लेते हैं अगर हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट के लिए होता तो। बट दिस वीडियो इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, और इससे पहले हमें ये पता नहीं था, और जब इस तरह की वीडियोस देखने को मिले जो कि कुछ नया हमें सिखाती हैं, बताती हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो हमेशा इस तरह की वीडियोस अच्छी होती हैं। तो हाँ, बट ये है कि चाइना ने भी किया है ये, और बाकी के कंट्रीज ने भी किया है। एग्जैक्टली, वो पिछले 30 साल से कर रहे हैं, सो कुछ नहीं होने वाला फिर। तो आई थिंक इनका जो इन्होंने मैनिपुलेटेड लिस्ट में डाला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चाइना और बाकी की कंट्रीज को भी डाला, वो पिछले कई साल से ही कर रहे हैं। तो इंडिया को अच्छा इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि वी होप कि अब जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इस तरह की चीजें जो है वो अच्छी हो जाए, और इंडिया में मेड इन इंडिया वाली चीजें जो है वो ज्यादा प्रमोट हो। सो ये वाली वीडियो मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, ये जो वीडियो थी एज आई सेड अर्लियर कि इन्फॉर्मेटिव थी, थोड़ा सा कुछ नया था, जो अभी तक जो हम इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट था कि क्योंकि वो बहुत डिप्रेसिंग हो गई थी, उसमें सारी कोविड की सिचुएशन थी। जितनी भी हमने वीडियोस शूट की हैं वो थोड़ी सी कोविड-19 के हवाले से डिप्रेसिंग सी थी, बट ये थोड़ी सी कुछ अलग इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छा हो गया थोड़ा सा मूड। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, और आप अब हमें अपनी रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस पर एग्जैक्टली और हमें किस पर हमारा रिएक्शन देखना है। कोई भी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो हो सकती है, कोई मूवी सीन भी हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट। बट अभी सॉन्ग नहीं कर सकते ना अभी हाँ, रमजान है तो अभी हम सॉन्ग कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम उस रिक्वेस्ट को ले लेंगे और ईद के बाद कोशिश करेंगे उसे पूरी करने की। तो yeah,